दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपका तारफ़ एक USB फास्ट चार्ज टेस्टर से करवाता हूं। मैंने और भी इससे पहले भी USB चार्ज टेस्टर जो हैं उनकी अनबॉक्सिंग की है, लेकिन ये जो है मुझे सबसे डिफरेंट लगा है और बहुत सारी इसकी क्वालिटीज़ हैं जिसने मुझे मुतासर किया है। समझें कि ये टेक्नोलॉजी जो इसके अंदर है मैंने तो ये लाइफ में पहली दफ़ा ही देखी है। सोचों में था लेकिन वैसे पता नहीं था कि कोई इस तरह की डिवाइस मार्केट में मौजूद भी है या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या कंपनी है। ये दोस्तों फिनिर्सी FNB58 है। ये फिनिर्सी की है। फिनिर्सी यहाँ पर भी फिनिर्सी की ब्रांडिंग दी हुई है। तो मैं आपको इसकी क्वालिटीज़ दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इसमें और बाकी में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों ये हमारा जो है USB टेस्टर, जैसा कि अगर आप देखें ना तो यहाँ पर इसकी एक डिस्प्ले है, LCD स्क्रीन है, काफ़ी बड़ी है। मेरा ख्याल है कि 2.4 की तो ज़रूर होगी। यहाँ पर FNB58 मॉडल लिखा हुआ है और यहाँ पर USB जो है ये इनपुट है और यहाँ पर USB आउटपुट है। आपने तो यही देखा होगा ना। अब मैं आपको कुछ एडवांस चीज़ें दिखाता हूँ जो स्पेशल इसके अंदर हैं, इससे पहले मैंने नहीं देखी। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप इसके इस तरफ देखें ना तो ये माइक्रो USB पोर्ट है और ये टाइप C है। ये दोनों इसकी इनपुट है, यानी कि यहाँ से चाहे आप माइक्रो USB इसके अंदर लगा लें या टाइप C लगा लें। और ये जो है ये टाइप C आउटपुट है, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ जाओ तो यहाँ से इसको आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हो, यहाँ इससे डेटा शेयरिंग कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक बटन है जो राइट लेफ्ट दोनों तरफ होता है और ये एक और बटन है जिससे बैक आप जाते हो, मतलब कि इसके अंदर पूरा सिस्टम है। और यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 4 वोल्ट से लेकर 28 वोल्ट तक, बड़ी ही वसी रेंज है, 28 वोल्ट तक जो है ये काम करेगी और ये 7 एम्पियर तक आपको बता सकते हो। तो ये 7 एम्पियर छोटा नहीं होता और 28 वोल्ट है, ये बहुत बड़ी वोल्टेज है, ये कोई छोटी वोल्टेज नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं और क्या इसका फ़ायदा है। तो दोस्तों हम सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी का सॉकेट अपने पास लाता हूँ। तो इसके अंदर मैं जो है एक चार्जर लगाता हूँ। चार्जर लगाने के बाद मैं एक छोटी सी USB वायर भी इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये वायर मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ ये फिनिर्सी कि ये किस तरह से काम करता है। तो देखिए जो ही हम अपना USB टेस्टर कनेक्ट करते हैं तो ये फिनिर्सी की ब्रांडिंग आ गई है और उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज बताई जा रही है। तो देखिए यार ये अशारिया के बाद वोल्टेज जो है 1 2 3 4 5, ये सिफर के बाद भी जो है 5 दर्जे तक है। मतलब बात करने के ये है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और उसके बाद एम्पियर देखें तो वो भी बहुत ही आगे तक है। तो अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन इसके ऊपर चार्ज लगाकर देखता हूँ। आउटपुट के अंदर मैंने तार कनेक्ट की और उसके बाद मैं इसको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एम्पियर आने शुरू हो गए हैं। तो ये है 0.89 और उसके बाद पॉइंट के अंदर ही जा रहा है। तो जैसा कि अगर आप देखें ना तो ये जो है काफ़ी कम एम्पियर हैं। इसकी वजह दोस्तों ये है कि इस वक्त जो मैंने तार कनेक्ट की है ना वो डेटा ट्रांसफ़र नहीं करती और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती। तो अब मैं वो तार कनेक्ट करता हूँ जो कि PC के साथ यूज़ हो सकती है और डेटा भी ट्रांसफ़र करती है। तो वो मैं लगा देता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। तो अब देखिएगा, तो देखिए फ़ौरन से ये जो है 8.84 के ऊपर चला गया, इतने वोल्ट के ऊपर, और एम्पियर जो है वो भी बहुत हैवी निकल रहे हैं। तो चूँकि ये डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, मोबाइल फ़ोन जो है उसका इस चार्जर से कम्युनिकेशन कर पा रहा है। तो इसका एक तो दोस्तों फ़ायदा ये है कि हम नीचे अगर आकर देखें तो ऊपर वोल्टेज, उसके बाद नीचे एम्पियर और नीचे फिर उसके वाट और फिर यहाँ पर टेम्परेचर है। अगर आप इसके ऊपर वाले बटन को दबाएं तो उसके बाद वहाँ पर ये लॉक हो जाता है जहाँ पर आप दबा दोगे। बट आप इसको यूं इस तरफ को घुमाते हो तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ और चीज़ें इसने बतानी शुरू कर दी। और आगे जाइए तो यहाँ पर ग्राफ की सूरत में ये बता रहा है वोल्टेज और एम्पेयर को। और अगर आप इसको दबाएं तो यहाँ पर इसकी सेटिंग्स आ गई हैं। सेटिंग्स के अंदर इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जहाँ पर अगर आप देखें तो हर चीज़ आप इसकी कंट्रोल कर सकते हैं कि इसकी ब्राइटनेस कितनी हो, कितनी देर के बाद डिस्प्ले ऑफ हो, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में हो या फ़ॉरन में हो, रिकॉर्डिंग किस तरह की हो, और ट्रिगर, और उसके बाद सिस्टम, और फिर अबाउट। तो ये सारी चीज़ें ज़बरदस्ती सेटिंग के अंदर मौजूद है। यहाँ से आप दबाओगे तो बैक चला जाएगा। अब मैं आपको कुछ और चीज़ दिखानी चाहूँगा जो कि मुझे बहुत मुतासर किया है, आपको भी शायद करें। तो देखिए
यहाँ पर मैं मोबाइल फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। कुछ भी आपने कनेक्ट नहीं करना, आपने जस्ट ये जो आप देख रहे हैं चार्जर है, इसके अंदर मैंने लगाई हुई है लीड। तो अब देखते हैं कि चार्जर की क्वालिटीज़ क्या क्या है। तो जब आप यहाँ पर फास्ट चार्जर के ऊपर हो तो आप इस बटन को ऊपर होकर दबा देना। तो यहाँ पर कह रहा है कि यार कुछ भी आपने यहाँ पर कनेक्ट किया तो आप उसको उतार दो। मैंने उतार दिया। मैं रेडी के अंदर जाकर ऑटो डिटेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये चार्जर क्या क्या है। तो देखें एप्पल का जो है 5 वोल्ट और 2.5 एम्पेयर को सपोर्ट करता है। तो उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड USB होती है 5 वोल्ट और 1.5 एम्पेयर की, इसको भी सपोर्ट करता है। सैमसंग फास्ट चार्जिंग है उसको भी सपोर्ट करता है, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट की होती है। इसके अलावा क्विक चार्जिंग 2 और क्विक चार्जिंग 3 इसको भी ये चार्जर सपोर्ट करता है। मतलब कि इस चार्जर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं सब कुछ हमें पता चल गया। अगर आप देखें तो इस चार्जर का मैं उतार कर ना अपने एक्सपेरिमेंट को ज़रा आपको आगे लेकर जाता हूँ तो आप देखिएगा। जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे पास एक सैमसंग का अडाप्टर जो कि मैंने लोकल मार्केट से बिल्कुल सस्ता ख़रीदा। अगर मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ ना तो उसके बाद मैं अपने फिनरेस को यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ USB टेस्टर को। तो देखिए कह रहा है कि जी यहाँ पर आप रेडी है, तो मैं डिटेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अभी मुझे पता चल जाएगा कि ये चार्जर है इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, कि क्या ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है या जस्ट हमें धोखा ही दिया गया है। तो जैसा कि दोस्तों एंड तक ही पहुंच गया। हर एक के सामने नाना लिखा हुआ है कि कुछ भी सपोर्ट नहीं करता, ना ही सैमसंग फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। सिर्फ स्टैंडर्ड USB जो है 5 वोल्ट और 1.5 एम्पेयर का है, बाकी सब के ऊपर ये नो ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगरचे यहाँ पर फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ है लेकिन हमें धोखा दिया जा रहा है। अच्छा जी, उसके अलावा ये सैमसंग का ओरिजिनल अडाप्टर, इसको चेक करते हैं कि क्या बताता है। लगाया, फिनरेस आ गया, मैंने उसके बाद रेडी कर दिया। तो अभी देखिए अभी ये मुझे सब कुछ बता देगा कि इस चार्जर के पल्ले क्या है। स्टैंडर्ड USB भी दे रहा है, सैमसंग फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। उसके बाद आगे देखते हैं नहीं, और ये क्विक चार्जिंग 2 को और क्विक चार्जिंग 3 को सपोर्ट नहीं करता। जबकि दोस्तों ये जो मैंने आपको दिखाया था ना क्विक चार्जिंग 3 को ये सपोर्ट करता है। अच्छा जी, अभी आपका जो दिलचस्प तजर्बा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना वो ख़त्म नहीं हुआ। इसी चार्जर को मैं दोबारा लगाता हूँ क्योंकि क्विक चार्जिंग 2 और 3 को सपोर्ट करता है, और इसको मैं इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करता हूँ। फिर आप देखिएगा कि बनता क्या है। यहाँ पर मैं यस करके रेडी कर देता हूँ ना, तो अभी ये मुझे बता देगा। वीडियो को ज़रा तेज़ कर देते हैं जी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्विक चार्जिंग 2 और क्विक चार्जिंग 3 जो है दोनों को सपोर्टेड ये है। तो यहाँ से आप ज़रा बैक जाइए, फिर मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर क्विक चार्जिंग 2 के ऊपर जाए ना, ये देखिए अगर आप यहाँ पर येस करते हो तो अभी आप देखिए 5 वोल्ट है। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप 9 वोल्ट के ऊपर भी इसको सेट कर सकते हो। मैं 9 वोल्ट के ऊपर जाकर यहाँ पर दबा देता हूँ। अब इस चार्जर ने 9 वोल्ट आउटपुट देनी शुरू कर दी है। जहाँ जैसे कि अगर ऊपर आप देखें ना तो 9 वोल्ट आ गया। तो इसको टेस्ट करने के लिए भी मैं आपको टेस्ट करवा के छोड़ता हूँ। मैंने एक और मीटर लगाया है तो देखते हैं कि एक्चुअली कितने वोल्ट ये देता है। तो देखिए 9 वोल्ट हो गया आज। अब अगर दोस्तों अगर आप इससे आगे जाकर 12 वोल्ट के ऊपर मैंने कर दिया है ना, तो यहाँ पर 9 ही है आउटपुट में। लेकिन मैं जब यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो उसके बाद ऊपर भी यहाँ पर भी 12 आ गया। अब इसके आउटपुट में अगर आप देखें तो इसने 12 वोल्ट देने शुरू कर दिया। 20 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 20 नहीं बस 12 ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ये आपके पास डिवाइस होना तो आप किसी भी चार्जर से ज़बरदस्ती उसको चीट करना आप इसको नहीं कह सकते हो, कह लें कि उसको सिग्नल भेजना कि इतने वोल्ट छोड़ो, इतने छोड़ो, आप उसको पूछ सकते हो। अभी देखिए 5 वोल्ट है तो मैं यहाँ पर दबाता हूँ तो अभी देखिए 5 वोल्ट हो गए। तो ये सब कैसे होता है? इसलिए होता है कि ये खुद डिवाइस जो है चार्जर को सिग्नल भेजती है कि आप लोग इतने वोल्टेज जो है वो पीछे से कर दो। अच्छा जी, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये तो थी क्विक चार्जिंग 2। क्विक चार्जिंग 3 क्या होती है जिसका कंसेप्ट भी ले लीजिए और साथ इस मीटर को भी समझ लीजिए। 5 वोल्ट आ रहे हैं ना, इस आउटपुट में भी 5 वोल्ट है। ये आपको जो मैंने दिखाने के लिए लगाई है। अच्छा, मैं यहाँ से इस बटन को आगे दबाता हूँ तो देखिए वोल्टेज में थोड़ा थोड़ा इजाफा होता जा रहा है। 6 वोल्ट 7 वोल्ट के ऊपर आ गया, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। तो अब ये जो होती है ना क्विक चार्जिंग 3, इसमें वोल्टेज आप थोड़ी ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखें तो मैं चाहूँ तो मैं 10 वोल्ट कर दूँ, 10.2। तो यहाँ पर अगर आउटपुट में भी आप देखें 10.2। तो यूँ आप एडजस्ट कर सकते हो वोल्टेज को जहाँ आप चाहते हो। लेकिन ये मेरा ख्याल 12 वोल्ट से ये वाला अडाप्टर नहीं जाएगा, 20 तक ये नहीं जाएगा, 12 तक ही मैक्सिमम जाएगा। तो क्विक चार्जिंग इसलिए ज़्यादा एफिशिएंट है क्विक चार्जिंग 3, क्योंकि ये जैसे जैसे डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है पावर की
उसी हिसाब से ही देती पावर। अब 7 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 7 है, जबकि क्विक चार्जिंग 2 के अंदर 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट इस तरह से आता है। तो ये है। इसके अलावा दोस्तों ये डिवाइस जो है, एक तो अगर आप शॉपकीपर हो, आप मोबाइल फ़ोन आपने वैसे रखा हुआ है, तो सबके लिए ये डिवाइस काफ़ी फ़ायदेमंद है। जब आपने कोई मोबाइल फ़ोन आपके पास आता है, उसका कोई चार्जिंग का इशू आता है, तो आप क्या करोगे, आप उसको फ़ौरन इस डिवाइस के ऊपर लगाकर जो है टेस्ट कर सकते हो कि यार एक्चुअली वो कितने एम्पेयर निकाल रहा है। और इसके अलावा जब आपने कोई चार्जर शॉप से ख़रीदना हो, मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ पर एक अडाप्टर है, तो यहाँ पर भी देखिए कैसी बकवासबाजी की गई है, मुझे अच्छा नहीं लगता कहते हुए, वर्ड यूज़ करते हुए कि फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ है और साथ उसका सिंबल भी दिया हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है ये धोखा है। फास्ट चार्जिंग के अंदर जाकर मैं ऑटो डिटेक्ट पर डाल देता हूँ, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये देता भी है या जस्ट धोखा है, जो कि यकीनी बात है कि ये धोखा ही है, ये किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। तो इस तरह जब आप शॉपकीपर हो, आप हर चीज़ को क्या वोक चार्जिंग इसमें है, क्विक चार्जिंग 2 है, 3 है, और इसका जब अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी ना, तो फिर नो टेंशन, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, उसके मुताबिक ये खुद ही ढल जाता है। तो दोस्तों ये जो मीटर है, आप यहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं हुई। अगर आप चाहें ना कि ये देखें, यहाँ पर मैं इसके लगा दूंगा तब मोबाइल फ़ोन चार्ज हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से भी आउटपुट इनपुट ले सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी ये देखिए यहाँ पर इसके लगा देता हूँ कनेक्ट, और उसके बाद बिजली से मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर भी चल पड़ा है। तो चाहे USB से कनेक्ट, और बहुत सारे प्यारे प्यारे यार इसके अंदर फीचर्स हैं। डेटा के हवाले से मुझे कह लें कि फ़र्स्ट टाइम मुझे इस तरह की प्रोडक्ट देखने को मिली है। अगर आप दोस्तों आप लेना चाहें तो मुश्किल नहीं है इसको लेना, किसी भी आप कंट्री में आपको आसानी से मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप परचेज़ कीजिए, क्योंकि अगर मुझे ये मिल सकती है, क्योंकि मेरा तलक इंतहाई जो है वो कह लें कि रिमोट एरिया से है, तो फिर आप जहाँ पर हो आपको भी मिल जाएगी। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल देखने का, बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आया, प्रोडक्ट पसंद आया, तो फिर लाइक तो बनता है। अल्लाह हाफिज़।